गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11वीं में गद्य गरिमा से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आप। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग चला, द्विवेदी युग पड़ा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके नाम पर एक युग चल पड़ा, जिसके नाम पर एक युग को जाना जाता है, उस हिंदी साहित्य के प्रति कितना समर्पित व्यक्ति रहा होगा। तो आइए इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी लें। हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक, युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसलिए इन्होंने अपने बच्चे अर्थात इनका नाम इन्होंने महावीर सहाय रखा था। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ये सबकी होती है, इनकी भी गांव की पाठशाला में ही हुई। और गांव की पाठशाला में जब ये पढ़ने गए तो इन भूलवश इनके प्रधानाध्यापक ने इनका नाम महावीर सहाय के स्थान पे महावीर प्रसाद लिख दिया। और वही महावीर प्रसाद जब इन्होंने प्रधानाध्यापक जी ने लिख दिया तो फिर तभी से अस्थाई इनका नाम वही हो गया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हिंदी साहित्य में बिल्कुल छा गए। वह इसी नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही बिल्कुल समृद्ध हो गए। कहा जाता है कि ये 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय में फारसी लेना पड़ा। यहाँ 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ दिनों तक उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में और कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात ये पिता के पास बम्बई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। इनकी उत्कृष्ट ज्ञान पिपासा कभी तृप्त न हुई, किंतु जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली और रेलवे के विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद झांसी में मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक हो गए। 5 वर्ष के बाद उच्चाधिकारियों से खिन्न होकर इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इनकी साहित्यिक साधना का क्रम सरकारी नौकरी के नीरस वातावरण में भी चल रहा था और इस अवधि में इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और आलोचनाएं प्रकाश में आ चुकी थीं। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन स्वीकार किया और 1920 ईस्वी तक गुरुतर दायित्व इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया। सरस्वती से अलग होने पर इनके जीवन के अंतिम 18 वर्ष गांव के नीरस वातावरण में बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुए। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी में इस रायबरेली में ही हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है कि वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। द्विवेदी जी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में आजीवन संलग्न रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति एवं नागरी प्रचारणी सभा ने इनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। उस समय टीका टिप्पणी करके सही मार्ग का निर्देशन देने वाला कोई न था। उन्होंने इस अभाव को दूर किया तथा भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया।
लेखकों की अशुद्धियों को रेखांकित किया। स्वयं लिख कर तथा दूसरों से लिखवा कर इन्होंने हिंदी गद्य को पुष्ट और परिमार्जित किया। हिंदी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की थी। इनके मौलिक निबंध में अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास आदि महत्वपूर्ण है। ये उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। इनके अनुदित ग्रंथों में है रघुवंश, ये जो है संस्कृत से अनुदित ग्रंथ है। रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम तथा अंग्रेजी से अनुदित ग्रंथ हैं बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, ये इनके विशेष अनुदित ग्रंथ रहे। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। इसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। इन्होंने हिंदी के शब्द भंडार की श्रीविद्या में अप्रतिम सहयोग दिया। इनकी भाषा में कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। कठिन से कठिन विषयों को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दों के प्रयोग में इनको रूढ़िवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने व्यवहार किया है। ये जो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध है, जो आप लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसका मूल चीज़ क्या है कि महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में कि जो माघ ने जो वर्णन किया है, वो जो हृदय स्पर्शी वर्णन है, उसके स्थलों को निबंधकार ने अपनी भाषा में अपने कलात्मक ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और दिग्बधुएं अपनी अपनी क्रियाओं में तल्लीन हैं। सूर्य की रश्मियाँ अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। रसिक चंद्रमा और अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्बधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे से के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्बधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया जाएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। हेलो स्टूडेंट्स, कल तक आपने अध्ययन किया गद्य गरिमा के दूसरे अध्याय का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व और व्यक्तित्व का। आइए भाग 2 में अध्ययन करते हैं। इस दूसरे अध्याय महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का भाग 2 अध्ययन करेंगे। ये प्रथम अवतरण खंड का। रात अब बहुत थोड़ी ही रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। इसी से इनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है।
तो आइए इसका व्याख्या करते हैं। इस अवतरण खंड का व्याख्या करने से पूर्व आपको ये बता दें कि पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से अवतरित किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह अवतरण खंड या जो अध्याय है हमारे गद्य गरिमा में संकलित किया गया है। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से लिया गया है। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस इतना आप लिखेंगे। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रात्रि के अंतिम और सुबह के प्रथम चरण अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही लालित्यपूर्ण वर्णन किया है। बस एक लाइन आप इतने ही लिखेंगे और इसके बाद आप व्याख्या करेंगे। इसमें एक शब्द आया है जैसे कि है कि रात बहुत थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के, अब सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। अब इसमें सप्तर्षि क्या है, जैसे कि पौराणिक मान्यता अनुसार हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, विशेष ख्याति लब्ध ऋषि जैसे कि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, इन ऋषियों को ही, ये 7 ऋषियों का नाम हमने लिया, इन ऋषियों को ही सप्तर्षि कहा जाता है। नक्षत्र लोक में ऐसा कि हमारी मान्यता है कि स्वर्ग लोक में उनका एक स्थान निर्धारित है, इसलिए उनको सप्तर्षि कहा जाता है। अब यह है कि उन्हीं को आधार मान करके जब हमारे वहाँ घड़ी ये जो समय को बताने वाली जो घड़ी है ये नहीं थी, तो उस समय नक्षत्र या तारों को देख करके लोग अनुमान लगा लिया करते थे कि रात्रि अभी कितनी है, इतनी शेष है, इस तरह का अनुमान पहले लग जाया करता था। तो वही कहा कि पहले जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, ये जो तारे हैं, इन तारों की दिशा को और उनकी स्थिति को देख करके लोग अनुमान लगा लिया करते थे। तो इसमें क्या है कि दिया है कि सप्तर्षि नाम के जो है सप्तर्षि के तारों को तो देखिए, वे आसमान में ऐसे लंबे पड़े हुए, यानी वह एक स्मरण करा दे रहा है कि वो ऐसे हैं जैसे कि, अब जैसे कि का क्या मतलब, वो पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे कि एक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे थे तो उनको उनका मामा कंस उनकी हत्या करवाने के लिए, उनको मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजता रहता था। तो उन्हीं में से शकटासुर नामक एक राक्षस था, जो शकट में होता है बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी का रूप बना करके आया था और वो बैलगाड़ी का रूप बना करके और कृष्ण को मारने की कोशिश किया। लेकिन भगवान कृष्ण को कौन मार सकता है, वो तो कृष्ण तो भगवान है। अब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण पालने में ऐसे बच्चे के रूप में खेल खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते उसने एक पाँव उसको एक लात ऐसी जमाई कि वो उसका अर्ध भाग टूट करके ऊपर निकल गया और नीचे का भाग वहीं पे खड़ा रह गया। अब ये जो घटना है उस घटना से वर्तमान में जो सप्तर्षियों का जो स्थिति है, उसके नीचे जो ध्रुव तारा चमक रहा है, उस ध्रुव तारे के चमकना और उस सप्तर्षियों की स्थिति का वर्णन, उस समय के उस शकटासुर का मारना और कृष्ण के उस शकटासुर के नीचे उस तरह से चमकने या जो है ध्रुव की तरह चमकने की स्थिति का सादृश्यता वर्णन किया है। अब एक घटना का भी याद कराया है। तो ये रहा इसमें इसका वर्णन। इसमें कोई विशेष नहीं, बल्कि एक सुबह प्रथम रात्रि के अंतिम पहर और सुबह के प्रथम पहर में जो सप्तर्षियों का जो समूह है, जिसके नीचे वह जो स्थिति है उनके नीचे जो ध्रुव तारा चमक रहा है, उसका वर्णन उस घटना से जोड़ करके बताने का प्रयास किया गया कि इसमें कितना
मतलब सुबह का जो स्थिति है, प्रातः अंतिम प्रहर की जो रात्रि है, उसका वर्णन कवि ने इस पौराणिक कथा को जोड़ करके किया है। ओके, थैंक यू।